नमस्कार मित्रों एवं छात्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे साथ घर बैठे पढ़ाई करने के लिए। आज का हमारा मुख्य विषय होगा संस्कृत व्याकरण और यह कक्षा 5, 6, 7 और 8 चारों कक्षाओं के लिए है। इसे ध्यान से सुनिए, समझिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके मुख्य बिंदु होंगे लिंग, वचन, काल और पुरुष। तो आइए मेरे साथ समझिए संस्कृत के लिंग, वचन, काल और पुरुष। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लिंग। जिन शब्दों से हमें स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक लिंग का बोध हो उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे अजा, बालिका आदि। दूसरा है पुल्लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बालकः, मयूरः आदि। तीसरा है नपुंसक लिंग। जिन शब्दों से निर्जीव वस्तुओं का बोध हो उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं, जैसे फलम, पुस्तकम आदि। अब हम पढ़ेंगे वचन। जिन शब्दों से संख्या का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। वचन के प्रकार। संस्कृत भाषा में वचन भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन। जिन शब्दों से एक ही संख्या का बोध हो उन्हें एक वचन कहते हैं, जैसे बालकः, नृपः आदि। दूसरा है द्विवचन। जिन शब्दों से 2 संख्या का बोध होता है उन्हें द्विवचन कहते हैं, जैसे बालको, नृपो, अजय आदि। बहुवचन। जिन शब्दों से 2 से अधिक संख्या का बोध होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे बालका, अजा, फलानी आदि। अब हम पढ़ते हैं काल। जिन शब्दों से समय का बोध होता है उन्हें काल कहते हैं। काल के प्रकार। वैसे तो मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। संस्कृत भाषा में वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 और प्रकार माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला है लट लकार वर्तमान काल। इससे कार्य के मौजूदा समय में होने का बोध होता है, जैसे बालकः पठत। दूसरा है लट लकार भूतकाल। इससे कार्य बीते समय में संपन्न होने का बोध होता है, जैसे बालकः अपठत। तीसरा है लृट लकार भविष्यत काल। इससे कार्य के आने वाले समय में पूरा होने का बोध होता है, जैसे बालकः पठिष्यति। संस्कृत भाषा में इसके अलावा 2 और काल होते हैं। लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक, इन्हें आज्ञावाचक भी कहते हैं, और है विधि लिडि लकार, विधि या निमंत्रण। अब पढ़ते हैं हम पुरुष। संस्कृत भाषा में
पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष यानी कि अन्य, मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाला, उत्तम पुरुष यानी कि कहने वाला। जब हम किसी भी विषय पर बात करते हैं या 2 लोग आपस में बात करते हैं तो वहाँ पर एक कहने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है, और तीसरा विषय होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष होता है कहने वाला, मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, और हम जिसके बारे में बात करते हैं वह होता है प्रथम पुरुष यानी कि अन्य। अब हम तालिका के माध्यम से इसको समझते हैं। यह देखिए, पुरुष, प्रथम पुरुष, लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, क्योंकि प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। सह, वह, तो, वे दो, ते, वे सब। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में सा, वह, ते, वे दो, ता, वे सब। नपुंसक लिंग में एतत्, वह, ते, वे दो, तानि, वे सब। मध्यम पुरुष में त्वम, त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम, तुम दो, यूयम, तुम सब। अहम, अहम का मतलब होता है मैं, आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दो, वयम, वयम का मतलब होता है हम सब। उत्तम पुरुष में और मध्यम पुरुष में कर्ताओं में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन प्रथम पुरुष में लिंग के कारण और वचन के कारण परिवर्तन होता रहता है। अभी जो हमने आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाया है उसी से संबंधित यहाँ कक्षा 5, 6, 7 और 8 के लिए गृह कार्य दिया जा रहा है, और इसे उम्मीद है कि आप बैठ करके पूरा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है लिंग की परिभाषा लिखो। दूसरा प्रश्न है वचन की परिभाषा लिखिए। तीसरा प्रश्न है काल की परिभाषा लिखिए। चौथा प्रश्न है पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। पांचवा प्रश्न है लिंग के कितने भेद हैं, नाम लिखो। छठा प्रश्न है वचन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। सातवां प्रश्न है बहुवचन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। आठवां प्रश्न है लट लकार वर्तमान काल की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नौवां प्रश्न है पुल्लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। 10वां प्रश्न है एक वचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाओ। अब देखिए दूसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों के सामने वचन लिखो। आपको इसके सामने क्या करना है, इनके वचन लिखने हैं। शब्दों को पढ़ करके समझ करके इनके वचन इनके सामने लिखने हैं कि एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है। पहला है अजा, दूसरा है नृपो, तीसरा है बालिका, चौथा है बालको, पांचवा है पुस्तकम, छठवां है बालकः, सातवां है फलानी, आठवां है नृपः, नौवां है अजा और 10वां है मयूरः। इसी प्रकार अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों के लिंग लिखिए। जिस प्रकार ऊपर मैंने बताया वैसे ही यहाँ पर आपको क्या करना है, इनके लिंग पहचान करके लिखने हैं कि यह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर नपुंसक लिंग है। देखिए इधर पहला है बालकः, दूसरा है सुकः, तीसरा महिला, चौथा बालिका, पांचवा फलम, छठवां अश्वः, सातवां पुस्तकम, आठवां पत्रम, नौवां मयूरः और 10वां अजा। इसी के साथ आपका आज का जो संस्कृत व्याकरण पाठ है वह पूरा होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस कार्य को बैठ करके पूरा करेंगे। मिलते हैं फिर से नए पाठ के साथ। धन्यवाद।